नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। क्या दोस्ती के नाम पर रिया ने सुशांत को जहर दिया? एनसीबी की जांच की जुड़ती कड़ियां सुशांत की मौत के सारे सीन एक एक कर बेपर्दा करती जा रही है। रिया चक्रवर्ती का भाई शोविक 9 सितंबर तक अब एनसीबी की हिरासत में है और अब एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की तैयारी में है। लेकिन उससे पहले आज जी न्यूज इस नशा लोक की पूरी पड़ताल करेगा। आज आपको दिखाएंगे रिया के डी गैंग में कौन कौन शामिल है और क्यों रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के लिए ड्रग्स व्यू बनाने का आरोप है। शोविक चक्रवर्ती गिरफ्तार। सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार। जैद विलात्रा, बासित परिहार भी गिरफ्तार। क्या अब रिया बताएंगी ड्रग्स गैंग में कुल कितने किरदार? सुशांत केस में सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती सीबीआई के बाद अब एनसीबी के रडार पर है। रविवार को रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ होगी। एनसीबी के पास रिया से पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट है। As far as tomorrow's progress is concerned, we'll not be in a position to disclose what's happening tomorrow. ये नेटवर्क बेस्ड क्राइम है, कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस इट विल नॉट बी इन आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बताया जा रहा है कि ड्रग्स कनेक्शन के मामले में रिया बुरी तरह फंस चुकी है। इसकी वजह है ये 7 चेहरे, शोविक, सैमुअल, अब्दुल बासित और जैद विलात्रा से जुड़ी कड़ियों ने रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सबसे पहला नंबर रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती का है। आरोप है कि शोविक ने ही रिया के कहने पर सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स मंगवाए। सैमुअल मिरांडा को ड्रग पेडलर्स और रिया के बीच की सबसे बड़ी कड़ी माना जा रहा है। पूरे ड्रग रैकेट में जो सबसे बड़ा राजदार है वो है अब्दुल बासित परिहार। आरोप है कि बासित ही पेडलर्स से ड्रग लेकर शोविक और सैमुअल तक पहुंचाता था। जैद विलात्रा, बताया जाता है कि जैद ने बासित और कैजान को ड्रग्स बेची। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को जैद विलात्रा और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई ड्रग्स चैट भी हाथ लगी है। मुंबई के ड्रग पेडलर जैद विलात्रा ने ही सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च 2020 की चैट में शोविक ने सैमुअल को जैद का नंबर दिया, जिसमें सैमुअल को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि जैद, बासित, कैजान इब्राहिम ये तमाम किरदार शोविक के जरिए बॉलीवुड में सेंध लगा रहे थे। कैजान इब्राहिम बांद्रा के एक रेस्टोरेंट से जुड़ा है। कैजान इब्राहिम को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में इसे जमानत मिल गई। कैजान सीधा शोविक और सैमुअल के संपर्क में था। रिया के डी गैंग के खुलासे के बाद अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया, शोविक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी में है। वहीं रिया और सैमुअल को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नशे के पाताल लोक का दरवाजा खुलता जा रहा है। ड्रग्स के इस पाताल लोक का ना कोई और दिखता है ना छोर। आज जी न्यूज पर उस पाताल लोक की गहराई और सच्चाई देखिए और यह भी जान लीजिए कि क्यों अब यह मामला सिर्फ सुशांत की मौत का मामला नहीं है। ड्रग्स थ्योरी के सामने आने के बाद इसके जरिए मुंबई से लेकर दिल्ली तक नशे का खेल बेनकाब होने लगा है।
for the big fish. Normally this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. क्या ड्रग्स कनेक्शन का सच छिपाने में गई सुशांत की जान? ड्रग्स रैकेट में बड़ी मछली कौन? बड़ी मछली रिया या कोई और? जी न्यूज पर बड़ी मछली की तलाश। ड्रग्स, डिप्रेशन और ब्रेकअप के सवालों के बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई एक ऐसी अंधेरी गली में गुम नजर आ रही है जिसे दुनिया डार्कनेट कहती है। डार्कनेट यानी इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड। ये वो दुनिया है जहां गुनाह भी है और गुनहगार भी, लेकिन अगर कुछ नहीं दिखता तो वो है अपराधियों का चेहरा। दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों में 96% स्पेस डार्कनेट या डीप डार्कनेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डार्कनेट जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है। ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराध करने या करवाने के लिए दुनिया भर के अपराधी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत में भी डार्कनेट के ब्लैक होल का अंधेरा गहराने लगा है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को इस बात का शक है कि रिया चक्रवर्ती तक जिस पेडलर के जरिए ड्रग्स पहुंचते थे वो डार्कनेट का इस्तेमाल करता था और इसीलिए एनसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली और मुंबई में विदेशों से तस्करी कर मंगाई गई ड्रग्स, क्यूरेटेड मैरिजुआना यानी बड के खिलाफ अभियान चला दिया गया है। मुंबई में 3.5 किलो बड जब्त किया गया जिसकी कीमत 5,000 रुपए प्रति ग्राम है। एनसीबी को अपनी जांच में पता चला है कि कनाडा से मंगवाई गई नशे की इस खेप को पहले दिल्ली मंगवाया गया, उसके बाद उसे मुंबई और गोवा भेजा जाना था। दरअसल जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए नशे की पूरी तस्करी डार्कनेट के जरिए होती है। मुंबई के बड नामक ड्रग्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इस ड्रग्स को अमेरिका के पोस्ट ऑफिस के जरिए या कुरियर के जरिए भारत भेजा गया, जिसके बाद दिल्ली से इस ड्रग्स को मुंबई और गोवा में भेजा जाना था, जहां पेज 3 की पार्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाना था। एनसीबी ने इस ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े 2 पेडलर्स को गिरफ्तार किया है जो मुंबई और गोवा में इस ड्रग्स को खपाने वाले थे। एनसीबी को अपनी जांच में पता चला है कि इस ड्रग्स को विदेशों से क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदा जाता था। ये जो सेलर्स हैं, जो सप्लाई करने वाले सप्लायर्स हैं, ये सिर्फ 1-2 लोगों तक लिमिट नहीं है। इनकी जो है मार्केट बहुत बड़ी मिलेगी। इनकी ड्रग चेन, मनी ट्रेल, अभी सब कुछ एनसीबी कर रही है एंड यू विल फाइंड यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जो सोची नहीं होंगी वो भी देखने को मिलेंगी। एनसीबी ने अपने एक दूसरे ऑपरेशन में बेल्जियम से मुंबई भेजी गई एमडीएमए नामक ड्रग्स की 3,000 से ज्यादा गोलियां भी जब्त की हैं। नशे में ये गोलियां एक खिलौने के बॉक्स में खास जगह बनाकर छिपाई गई थी। ये ड्रग्स मुंबई में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों में इस्तेमाल होनी थी। बरामद की गई गोलियां ऑरेंज, पिंक और ग्रीन कलर की हैं। चिंता की बात यह है कि वर्ष 2009 से लेकर 2018 के बीच एमडीएमए की गोलियां जब्त करने के मामले 2 गुने हो गए हैं। मुंबई और गोवा में होने वाली शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसमें एमडीएमए नाम की ड्रग्स का इस्तेमाल ना हो और इसीलिए एनसीबी की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कई ऐसे सवाल हैं, उनमें से एक सवाल है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। ड्रग्स थ्योरी में डार्कनेट का एंगल मौत के राज को और गहरा रहा है, तो आइए आपको बताते हैं क्यों जानकारों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। क्या है सुशांत की मौत का डार्कनेट कनेक्शन? कैसी है डार्कनेट की काली दुनिया? अगर सुशांत को दिए जा रहे थे ड्रग्स, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का जिक्र क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट इस मामले में ड्रग्स की थ्योरी को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है।
अगर मैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करूं तो आई थिंक ये बहुत ही इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के जरिए आप ये नहीं लगा सकते कि बेसिकली ड्रग था कि नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल है, लेकिन एनसीबी की जांच ड्रग्स और डार्कनेट की अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोल चुकी है। ऐसे में आपको ये जान लेना चाहिए कि क्यों डार्कनेट साइबर जगत का अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। डार्कनेट यानी इंटरनेट की इस काली दुनिया में कई गैर कानूनी बाजार सचते हैं। इस फर्क को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल को 3 लेयर्स में बांटा गया है। पहला है सरफेस वेब, जिसके जरिए हम गूगल जैसे सर्च इंजन पर रोजाना कुछ न कुछ ढूंढते हैं। दूसरा हिस्सा है डीप वेब। इनके इस्तेमाल के लिए URL एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना पड़ता है। इसके लिए पासवर्ड और यूजर नेम का प्रयोग करना होता है। श्रेणी में जीमेल अकाउंट, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, सरकारी प्रकाशन, वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ी वेबसाइट्स आती हैं। इनके इस्तेमाल के लिए एडमिन की अनुमति भी आवश्यक होती है। तीसरा हिस्सा है डार्क वेब का, जिसे डार्कनेट भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सर्च इंजन्स काफी नहीं है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर गैर कानूनी धंधों के लिए किया जाता है। डार्क वेब पे क्या होता है, एक तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती और एक तरह से अनट्रेसेबल है कोई भी चीज, तो इसलिए वो लोग वहां से बाय करना प्रेफर भी करते हैं। ऊपर से फिर उन लोगों को पेमेंट जो करनी होती है वो बिटकॉइन में पेमेंट होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले आप जब भी कोई लिंक खोलोगे या फिर कोई भी वेबसाइट खोलोगे बाय करने के लिए, वो पहले 10 जगह जंप करेगी, बल्कि आप मान सकते हो कि और भी ज्यादा जगह कंट्रीज में अलग अलग जगह जंप करता है उसका IP एड्रेस, देन उसके बाद उसकी लोकेशन तक पहुंचता है। सुशांत की मौत की सच्चाई जानने के लिए पूरा देश बेसब्र है, लेकिन इस रास्ते में ड्रग्स का जो जाल बेनकाब हो रहा है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि नशे का ये वो खेल है जो देश का भविष्य तबाह कर सकता है। वरुण भसीन और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सुशांत सिंह मामले की जांच में अब तक जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं, हम सिर्फ आपको वो बताते हैं। जो प्रामाणिक खबरें हैं वो आपको बताते हैं। सबसे सटीक जानकारी जो होती है वही जी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। और सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की टाइमिंग नहीं है, खुदकुशी के तरीके को साफ नहीं लिखा गया है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट मानस मिश्रा से सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मानस मिश्रा ने जी न्यूज को कई चौंकाने वाली बातें बताई। अगर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें तो इसके अंदर एक चीज नजर आती है, ब्राउनिश कलर फ्लूइड प्रेजेंट, यानी कि जब सुशांत की मौत हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर के अंदर ये ब्राउनिश कलर का जो फ्लूइड है वो पाया गया। क्या मतलब है? क्या इससे पता लगता है कि सुशांत के शरीर में ड्रग्स थी या नहीं थी? देखिए सर, ये बहुत ही छोटी इन्फॉर्मेशन है, और ये इस तरह का अगर आप ड्रग के इल्जाम लगा रहे हैं या आपको पता करना है कि ड्रग है कि नहीं है किसी की बॉडी में, तो आई थिंक ये बहुत ही सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ड्रग्स के लिए विसरा सैंपल होना जरूरी है, विसरा की रिपोर्ट देखनी जरूरी है। अगर आप देखें तो जो बॉडी में अगर आप देखें जो बॉडी के लिगेचर मार्क्स वगैरह सब हैं, तो ये किस तरह से डिसाइड करता है? इससे क्या समझ में आता है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर? देखिए, जो लाइगेचर मार्क है, जैसे इसमें लिखा है कि लाइगेचर मार्क के बारे में लिखा है प्रेशर अब्रेशन मार्क है एंड इट इज एब्सेंट ओवर बैक साइड ऑफ द नेक। ये एक आम थ्योरी है कि अगर वी शेप का मार्क है, पीछे की तरफ नहीं है, तो ये हैंगिंग में आता है। ये आमतौर पे किताबों में लोग यही पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं इस केस के बारे में बात करूं, चूंकि इसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है, इसमें कोई फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है उनके शव को लटकते हुए देखने की, तो मैं अगर एक वक्त के लिए ये मान भी लूं कि वो सुसाइड है, तो क्या इस तरह से किसी को मारा जा सकता है कि पीछे यहाँ पे बैक ऑफ द नेक कोई मार्क ना हो? तो मैंने कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस तैयार की थी। जैसे कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली एक विक्टिम है और ये परपिट्रेटर है जिसने मर्डर किया, मान लीजिए। तो ये जिस तरह से फंदा है और इसने अपनी बॉडी का प्रेशर इस पे डाला, और इसको पूरी ताकत से अगर आप पुल करोगे, और ये एक बेल्ट भी हो सकती है, रोप भी हो सकती है, तो आप जिस जगह पे प्रेशर डाल रहे हो और अपनी बॉडी से उसको पुल कर रहे हो, तो आप देखोगे कि इस जगह पे प्रेशर पैटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे बैक ऑफ द नेक में यहाँ पे भी कोई मार्क नहीं आएगा। सिमिलरली एक रिकम्बेंसी पोस्चर होता है, इसमें आप किसी को लिटा करके उसको, हालांकि बहुत ही मुझे लग रहा है कि ज्यादा बहुत सेंसिटिव है इस तरह की इमेजेस दिखाना, लेकिन मैं चूंकि इसको देख रहा हूं अगर रिपोर्ट को, तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह से भी पॉसिबल है कि बैक ऑफ द नेक में कोई मार्क ना आए।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.